क्लास 10 वालों, क्लास 10 वालों, कहने का मतलब है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बहुत सारा बनाए, अंदर से इतना बनाए कि दिल खुश हो गया, लेकिन एग्जाम में आ गया एप्लीकेशन से। क्या करेंगे, फंस जाएंगे? नहीं, हम लोग उसको भी करके जाएंगे, एप्लीकेशन को भी करके जाएंगे। याद रखिएगा, बोर्ड में जरूरी नहीं इंटरनल आएगा, वो बाहर से भी देगा। बाहर से मतलब ये हो गया कि आपका एप्लीकेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो उस तरह का सम को भी मेहरबानी करके आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। तो अभी बच्चे ने, किसी ने पूछा कि सर 33 कैसे बनेगा, तो हम सैमा को बता रहे हैं कि बाबू 33 बनाकर हम भेज दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तबस्सुम बाबू, अगर आप सुन रहे हैं तो एप्लीकेशन नंबर 33 सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 का, ठीक है। रोमन बाबू डिपॉजिट किया, ये एक आदमी है, ठीक है। ये बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक में क्या किया बउआ, पैसा। कितना, 3,70,000। कितना किया, 3,70,000 किया। और ये जो 70,000 है ना बबुआ, याद रखिएगा एक बड़ा रकम है, एक बड़ा अमाउंट। ये जो 3,70,000 है, ये एक बड़ा अमाउंट है, तो ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन भी बड़ा होगा, सिंपल बात है। तो कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो इस चीज़ के लिए याद रखिएगा। बोला रोमन बाबू डिपॉजिट किया था 3,70,000 इन टोटल, इन टोटल 3 बैंक। क्या बोला है, टोटल। तो कहने का मतलब है बबुआ लोग 3,70,000 टोटल बैंक में रखा। बैंक कितना है, बैंक 3 है, 1 2 3, 3 बैंक है, तीनों में वो लोग पैसा रखा। किस में कितना रखा तरन्नुम बाबू हमको नहीं पता है, लेकिन बोला है कि वो आपका काम है पता करने का। वो ये बोल दिया है कि तीनों बैंक में टोटल कितना रखा, 3,70,000। तो टोटल जो 3,70,000 बैंक में रखा, तो हुआ कितना। तो हम लोग कहते हैं कि 3,70,000 टोटल दिया हुआ इन टोटल 3 बैंक। तो आगे देखिए हम लोग को करना क्या। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 3 बैंक आर 4%, 5%, 6% रिस्पेक्टिवली। याद रखिएगा फरहान बाबू, पूरा साल हम लोग यही सीखे। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब। बिलतरतीब का मतलब है, तो बाबू यहाँ पे कहा है रिस्पेक्टिवली मतलब होता है सैमा बाबू कि जो पहले आया है उसको पहले लेंगे। फर्स्ट बैंक, सेकंड बैंक, थर्ड बैंक। फरहान को अच्छी तरह पता, रात में था ये बाबू। ये कोई कितना नंबर क्वेश्चन स्टेप का हम लोग बनाए थे, 18 नंबर। 3 बैंक, 3 जगह बैंक में पैसा 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 रखे। तो बोल रहे हैं बोला आफ्टर 1 ईयर। क्या बोला है, आफ्टर 1 ईयर मतलब टाइम कितना दिया है, 1 साल। तो द टोटल इंटरेस्ट इन 3 बैंक आर इक्वल। 1 साल बाद तीनों का इंटरेस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो फरहान बोल रहा है जब तीनों का इक्वल हो गया, तो आखिरकार रोमन बाबू ने बैंक में पैसा रखा था कितना कितना कितना, मतलब 3,70,000 तो टोटल था। तो वो कितना कितना रखा था तीनों में, वो फरहान ने क्वेश्चन में ही बोला कि क्या बोला है कि ही डिपॉजिट इन ईच ऑफ द 3 बैंक। यही निकालना है, तीनों बैंक में वो आखिरकार रखा था कितना। अरे हम बोले आपको 10 रुपया दिए, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया दिए, आप बोले कि 10 रुपया में 3 आदमी बांट लो। तो 3 आदमी कितना बांटेंगे, टोटल ना पता है। हो सकता है एक 3 लेगा, एक 3 लेगा, दूसरा 4 लेगा, ये भी तो हो सकता है। टोटल मिला के हुआ ना, तो बतवा यही है। तो हम लोग आइए हम लोग बनाते हैं बाबू। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखेंगे रोमन बाबू, यहाँ पे डिपॉजिट किया, उनको बता रहे हैं डिपॉजिट किया कितना, 3,70,000, ठीक है। अगर फरहान की तरह आप लोग भी ऐसे बना रहिएगा, तो सम को आप बोल सकते, चैलेंज कर सकते कि सर हमको दीजिए, हम बनाएंगे। तो इस तरह का आप लोग भी बनाइए, आप लोग का भी हक है। स्टूडेंट आप लोग हैं, तो आप लोग कब करिएगा, आप लोग भी मेहनत करिए। एक एक सम को ऐसे चार्जिए जैसे आपको लगे कि ये सम के साथ आंसर नहीं, क्वेश्चन भी जहन में बैठा हुआ हो। लिखेंगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट बैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड बैंक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड बैंक। ये अंडरलाइन ऐसे किए, ये ऐसे अंडरलाइन किए, ये ऐसे किए। अरे चाय वाला को बुलाओ ना। तो बाबू कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है, तो हम लोग प्रिंसिपल को कितना मान लेंगे, x। पहला बैंक में कितना रुपया डाले, x, लेट कर लिए, ठीक है। दूसरा
P इजिकल टू कितना होगा y कर लिए लेट और लेट मान लिए। उसी तरीके से प्रिंसिपल को इसमें क्या मानेंगे लेट z रुपया डाले लेट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब टाइम कितना है बोल दिया 1 साल है, सब में टाइम 1 साल है। एकदम प्यार से सुंदर से बनाएंगे। अरे बनेगा, आप एक बार मेहनत तो करिए। और यहाँ पे ईयर मेंशन कर देंगे। फरहान बोला ईयर लिख दीजिए तो हम लीजिए लिख दिए ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे रेट है, रेट इक्वल है नहीं अलग अलग है। रेट है इसका 4, इसका रेट है 5% और इसका रेट है 6%। ठीक है, हम लोग एक एक सम को ऐसे बनाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मल सम बनाते हैं। तो सम हार्ड नहीं होता, हम लोग डर जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या बोले फरहान? वो अच्छा फरहान बोल रहा है कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि याद रखिएगा बाबू लोग, कहने का मतलब ये है कि बीच में एक कोटेशन बोलना चाह रहे हैं कि दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। क्यों वक्त बताएगा? क्योंकि अगर आप जब मैथ में अच्छा से बनाइएगा तो मुंह से ना जवाब देकर मार्क्स ला कर जवाब दीजिएगा। तो मेरा बात ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रिंसिपल का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है बउआ? P इंटू T इंटू R बाई 100। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा? P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, एकदम प्यार से बनाएंगे। देखिए P का वैल्यू कितना? P का वैल्यू x मान है, एकदम चुपचाप x लिखेंगे। T का वैल्यू कितना और R का वैल्यू कितना और नीचे क्या होगा? बहुत बढ़िया। P का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना, टाइम का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना, नीचे कितना होगा? P का वैल्यू कितना, T का वैल्यू कितना 600। तो कहने का मतलब कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखाओ, नीचे बस। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4x बाई नीचे कितना होगा? 100। बहुत अच्छा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5y बाई कितना होगा? 100। इसको इससे को करेंगे तो क्या होगा? 6z बाई 100। इतना कर दिए, बात खत्म हुआ। अब कहने का मतलब यहाँ पे प्यार से सुंदरता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। समझे शर्मा बाबू? समझ में आ रहा है? ये लिख दिए। उसके नीचे क्या लिखे हैं? x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू का हो गया 3,70,000। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरीका से ये वाला चीज को यहाँ लिखेंगे 4x बाई 100। ये लिखेंगे 5y बाई 100। ये लिखे 6z बाई 100 इजिकल टू क्या है? ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो बाबू लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये तो इक्वेशन 1 2 हो गया। इसको सॉल्व करें ये वाले इक्वेशन को और इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। ये वाला को कर रहे हैं, यहाँ लिखे ये वाला लिखे 4x बाई 100 इजिकल टू 5 बाई 100 इजिकल टू 6z बाई 100 इजिकल टू कितना? के लेट कर लिए। ठीक है, ये के इससे भी होगा, ये के इससे भी होगा, ये के इससे भी होगा। तो जब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बाई 100। एक काम करिए ना, ये कट गया तो क्या बचा? 4x इजिकल टू के। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? 5y इजिकल टू के। फिर इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? 6z इजिकल टू के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं ये वाला नंबर इसके नीचे जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा? k बाई 4। इस कॉमा देंगे, ये y वैसे रहेगा। k इजिकल टू क्या होगा? नीचे 5 कॉमा देंगे, z इजिकल टू क्या होगा? k बाई 6। समझ में आया? इस तरह से हम लोग
ये पार्ट को बना लिए। ठीक है, अब बनाने के बाद कहने का मतलब है कि यही मैंने इस चीज़ को याद रखिएगा, ये वाला जो बबुआ है, ये वाला चीज़ हम लोग को काम आएगा। ये चीज़ को याद रखिएगा, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये है। अगेन करके हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन का काम लेंगे, ये वाले का। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे इसको। अगेन करेंगे, क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू कितना, कितना था, 3,70,000। 3,70,000। x का वैल्यू क्या था, k बाय 4, तो हम लोग लिख देंगे सो k बाय 4 प्लस y का वैल्यू कितना, बहुत अच्छा आसिर बाबू। फिर उसके बाद प्लस y देके z का वैल्यू कितना, k/6, बहुत अच्छा, k बाय 6 इजिकल टू कितना, 3,70,000। 3,70,000। तो इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कल फरहान पूछा था सर एलसीएम क्या होता है, तो हम उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, मतलब 2 × 2 × 5 × 3, ये चीज़ को यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद मल्टीप्लाई करिएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, ये जो 60 है हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये आ गया 60 यहाँ, 3,70,000। ठीक है, 3,70,000। तो कहने का मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 15 के आया। इसको इससे डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करके 12 के, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 के हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 37 के नीचे कितना होगा, 60 इजिकल टू 3,70,000। ठीक है, 3,70,000 वैसे ही हम लोग लिखते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे 1 छुपा, इसको ना को इससे, इसको ना को इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, ये 37 के एकदम सही बोले हासिर बाबू। इसको इससे करेंगे तो 3700 इंटू ई कितना होगा, 60 होगा। मतलब क्या हो जाएगा, के इजिकल टू इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, 3700 इंटू 60 बाई नीचे कितना होगा, 37 होगा। ये 37 है कम 37, 37 कम 37, ये आ गया। मतलब के इजिकल टू परफेक्ट क्या बोल सकते, के इजिकल टू आपका हो गया 10,000 इंटू 60, मतलब हो गया के इजिकल टू 6 लाख। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में हम लोग का के का वैल्यू आ गया। बबुआ कहने का मतलब है कि सैमा आई है, एकरा आई है, एकरा को बता दे रहे बाबू इतना सारा ऐसे 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 हुआ, तो लास्ट का देखिए के का वैल्यू कितना आया, 60,000 है। समझ में आया, बोलिए, 6 लाख, सॉरी 6 लाख आया। ये जो 6 लाख आया ना, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। तो याद रखिएगा, सो x इजिकल टू के बाई 4 था, तो x इजिकल टू के का वैल्यू कितना, 6 लाख बाई 4। इसको काटिएगा इससे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब x का वैल्यू कितना, 1,50,000, पहला आंसर। उसी तरीके से y इजिकल टू का था k बाई 5, मतलब y इजिकल टू का होगा 6 लाख बाई नीचे कितना होगा, मतलब इससे काटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब y का वैल्यू कितना है, 1,20,000। वाह, आप लोग अपने से बोल दे रहे। उसी तरह निकालेंगे z इजिकल टू का होगा k बाई 6, z का वैल्यू कितना, k का वैल्यू होगा 6 लाख बाई नीचे कितना 6, यानी 6 एकम 6, तो ये हो गया। तो इस तरह से z का वैल्यू कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, ये जो आपका 1 लाख रहा ये आपका। तो कहने का मतलब है हम लोग को इसी चीज़ का इंतजार था कि x का वैल्यू ये हो गया। तो हम लोग को मालूम करना था कि आखिरकार रोमन बाबू बैंक में कितना रखा था, तो बैंक में रखा था 1,50,000, 1,20,000, 1 लाख, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 3,70,000, यानी कि आपका आंसर आ गया और ये भी आ गया।
तो कहने का मतलब है कि देयरफॉर लिख देंगे प्यार से, क्या लिखेंगे? ही हिम स्कोर रोमन बाबू तो लिखेगा ही डिपॉजिट कितना? 1,50,000 कौमा पैसा का साइन देके 1,20,000 एंड लिखेंगे 1 लाख और रिस्पेक्टली मतलब होता है बिल तरतीब इन द 3 बैंक, मतलब तीनों बैंक में ये डाले थे। वो बोला था मेरे पास 3,70,000 बैंक में कितना कितना डाले होंगे जिसका इक्वली इंटरेस्ट मिला था, तो बाबा इतना इतना डाले थे। उम्मीद करते हैं ये सब अच्छा है, बेहतरीन है, आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। और इतना देर से आप देख रहे थे कंटिन्यू वीडियो, उसके लिए थैंक यू।